आज बज रहे हैं 10। तो मैंने कुछ चैलेंज लिया था समर्पण भाव का, पढ़ाई को समर्पण की तरह देखेंगे। तो सॉरी, मैं उस चैलेंज में थोड़ा थोड़ा भटक रही हूँ। मेरे दिमाग में इस समय बिग बॉस चल रहा है। मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि आज अगर हम किसी इंसान को नहीं समझते हैं और उसे जब अपनी सच्चाई का नहीं समझ में आता तो वो कई बार भटक जाता है। तो कृपया भगवान पे विश्वास करके अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। जो आप जहाँ पे हो प्रेजेंट में, उस पे काम करो बस। तो मैं कॉन्क्लूज़न का मीनिंग ज़रा लेके आई हूँ कि रीजनिंग में लिखा तो है कि क्रिटिकल थिंकिंग, बड़े ही ध्यान से सोचना। एन आर्ग्यूमेंट कॉम्प्राइजेज वन और मोर प्रेमाइजेस। आर्ग्यूमेंट में एक या एक से ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। द स्टेटमेंट दैट प्रोवाइडिंग द रीजंस और एविडेंस, जिसके अंदर जो स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं कि प्रमाइज़ के अंदर ये बोला जाता है क्या उसके पीछे के कारण है, तो और उसके अकॉर्डिंग अपना एविडेंस लेके आओ जो कि उस कॉन्क्लूज़न को सपोर्ट करता है। मतलब सिंपल भाषा में कि जो प्रमाइज़ होता है वो एक तरह से प्रूफ होता है। स्टेटमेंट का प्रूफ क्या होता है? द क्लेम कह सकते हैं दैट द रीज़न एम टू एस्टैब्लिश का, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसे कह रहा है, इसके पीछे का वो क्या है। तो कॉन्क्लूज़न को हम और कहेंगे मतलब द प्रमाइजेज दैट आर इंटेंडेड टू सपोर्ट और प्रूफ। बहुत ईजी लिखा हुआ है। जो चीज़ सचमुच में कोशिश कर रहे हैं किसी को सपोर्ट करने की, किसी को प्रूफ करने की, ठीक है। और रिचर्ड नॉटक्यूस्ट एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकली, इट्स अ क्लेम दैट हैज़ बीन रीच्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ये सब रीजनिंग के प्रोसेस के दौरान होगा, ठीक है। हमारे ये लॉजिसिस्ट होंगे। ऑफ कोर्स ये वो वाले लॉजिसिस्ट नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ये दूसरे वाले हैं। Supporting conclusion indicator words. A reliable method to detect a conclusion is looking for the conclusion indicator words. अब सेकंड कंडीशन बोली जा रही है वर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जैसे कि देयरफॉर। अब मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें दज है, हैंस है, कॉन्जिक्यूटली है, सो इट फॉलो अकॉर्डिंगली इम्प्लाइज दैट इन कंक्लूजन फॉर दिस रीज़न। ये कुछ आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे। देयरफॉर नहीं कहते जब एंड में हम कंक्लूजन लिखते हैं स्टोरी का, धस भी आप एंड करके, हैंस भी, कॉन्जिक्यूटली भी, सो इट फॉलोज दैट अकॉर्डिंगली इम्प्लाइज दैट इन कंक्लूजन। बहुत ईजी और बहुत सिंपल वर्ड आपको आते हैं। और कैविट कह रहे हैं कि मोर देन कीवर्ड से, थोड़ा थ्योरेटिकल इसलिए चल रही हूँ, रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉट एवरी कॉन्क्लूजन इज अकम्पेन्ड बाय दिस क्यूज एंड नॉट एवरी यूज ऑफ दिस वर्ड सिग्नल्स अ कॉन्क्लूजन, इट कैन डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। मेरा मतलब क्या है कि हर कोई कॉन्क्लूज़न जो है इस क्यूज से नहीं चल सकता, बिल्कुल सही बोला है। एंड नॉट एवरी यूज़ ऑफ दिस वर्ड्स सिग्नल्स और कॉन्क्लूज़न, ना ही जो ऊपर वर्ड मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग कॉन्क्लूज़न निकल सकता है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना। तो रेडिट जो कहते हैं कि कीवर्ड्स लाइक विल, अब मस्ट, शुड, एक आ गया मेरे पास सेंटेंस है, यू शुड बाय दिस कार एग्जाम्पल। तो ये अपीयर हो सकते हैं कॉन्क्लूजन में, आपको देखने को मिलेंगे। और इवन बैकग्राउंड इन्फो, दे आर नॉट रिलायबल अलोन, कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज मैटर्स। कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो आपके लिए इस तरह के कुछ कॉन्टेक्स्ट मैटर रहते हैं। तो कॉन्क्लूजन आपको समझ में आ गया कि जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है, सिंपल सी बात है, कॉन्क्लूजन का मतलब यही होता है। बट कीवर्ड्स आर अलोन डोंट इंडिकेट अ सर्टेनिटी। कई बार कीवर्ड तो कुछ प्रूफ नहीं करते ना। यहाँ पे बात हो रही है शब्दों की, शब्द कई बार नहीं प्रूफ करते ना, कि शब्दों से कुछ नहीं होता, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ में भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करने की बोलूँ। जैसे हम ये चीज़ को देख लेते हैं, वी नीड टू गेट आउट मतलब दीज आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द नेसेसिटी और परसुएशन। इसमें ये इनको हम डिक्लेरेटिव बोलेंगे। डिक्लेयर मतलब इसमें डिक्लेयर किया जा रहा है या नेसेसिटी है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वी नीड टू गेट आउट। और and both qualify as the conclusion in the argument from the both supported by the premises. We need to get out implies a logical or contextual reason, danger in time constraint. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें मुसीबत के समय यहाँ से निकल जाना चाहिए, we need to get out and express what must happen serving as a conclusion. और बताया भी जा रहा है कि हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है, डेंजर या फिर टाइम की लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली।
खतरा आ सकता है या कि टाइम की कमी है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग टाइम पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है अपने आप में अब कॉन्क्लूजन बता रही है। आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसके पीछे पहले 2 घंटे प्रूफ ढूंढ के लाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम किस पे चल रहे हैं। ये मैंने बता दिया। आगे लिखा है यू शुड बाय दिस कार। अब ये चीज़ ध्यान से सुनो, आपको ये कार ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। क्यों ख़रीदनी चाहिए? क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ अच्छी हैं, मतलब इट फ्रेम अ रिकमेंडेशन और परसुएसिव क्लेम, इट फंक्शन एज अ कंक्लूजन दैट इट वुड सपोर्ट बाय द इट्स फुल एफिशिएंसी सेव्स मनी और इट हैज़ रिलायबल सेफ्टी में। ऐसा मैंने बोल दिया क्योंकि इसके अंदर फीचर अपने आप को दिख रहे होंगे, ऑफकोर्स आप देख खरीदोगे, आपसे इसकी सेम मनी होगी, इसका फ्यूल कम पड़ता है, ऑफकोर्स ऐसी आपकी कंक्लूजन में होना चाहिए। समझ में आ गया होगा ना। तो कंक्लूजन ही बताता है व्हाट मस्ट, बहुत ज़रूरी, शुड करना ही चाहिए। अब मैं अपनी रियल लाइफ की भी थोड़े एग्जांपल यहाँ पे ले आती हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं।